बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जो कि चैप्टर नंबर 5 के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के टॉपिक पर बेस करता है। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या है? तो जियो स्टेशनरी का मतलब एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करे तो वो एक ही जमीन के पॉइंट के ऊपर रहे, यानी जमीन का और उस सैटेलाइट का एक कांटेक्ट, जो फ्रंट ऑन फ्रंट कांटेक्ट बना रहे और हर वक्त वो उसी पॉइंट के ऊपर ही मौजूद रहे, तो हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह सकते हैं। मतलब ये कि जमीन सूरज जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो उसके साथ साथ वो सैटेलाइट भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो। अब अगर ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सूरत में ज़मीन के एक ख़ास पॉइंट के ऊपर अगर है, तो जिस रोटेशन फ्रीक्वेंसी के साथ ज़मीन घूम रही है, उसी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑर्बिट भी कर रहा हो। मतलब ये कि स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट, स्पिनिंग ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट, वो एक दूसरे के साथ इस तरह सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि जहां जहां ज़मीन मूव कर रही है, अगर इसको हम दोबारा चला लें तो यहां पे अगर आप गौर करें कि ये सैटेलाइट अगर इस जगह पे है यहां पे, तो उसी तरीके से जब वो यहां पहुंचा एंड सो ऑन, इस तरीके से यहां पर, तो हर जगह पर जमीन के उसी पॉइंट के ऊपर वो शो कर रहा है जिस पॉइंट पर वो स्टार्ट में था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, और लाजमी तौर पर जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दे देते हैं। अब जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो द ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब दूसरे, इन दिस वे द सिंक्रोनस सैटेलाइट रिमेन्स always over the same point on the equator as the earth spin on its axis। यानी वो हमेशा अपने उसी पॉइंट पर रहेगा जिस पॉइंट पर वो शुरू से था। तो मतलब ये कि जैसे जैसे स्पिन कर रही है अर्थ, उसी तरीके से वो ऑर्बिट करता हुआ उसके उसी पॉइंट के ऊपर होवर कर रहा होगा। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फर्ज करेंगे ये सैटेलाइट एस है जो इस वक्त पॉइंट ए के ऊपर है। जैसे ही हम इसको मूव देखते हैं कि ये पॉइंट एस पर एस यहाँ पे पहुँचता है, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि पहले जब ए पॉइंट यहाँ पे था तो सैटेलाइट यहाँ पे था, जब पॉइंट ए यहाँ पे आ गया तो सैटेलाइट भी यहाँ पे होगा, और जब पॉइंट ए यहाँ पे होगा तो सैटेलाइट भी इस जगह पे पहुँच चुका होगा। इसी तरीके से हर पॉइंट पर सैटेलाइट की पोजीशन उसी ज़मीन के पॉइंट के ऊपर रहेगी जिस पॉइंट पर वो शुरू से चल रहा है। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, ये अर्थ स्पिन कर रही है और ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए। सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये होगा कि ये उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर सैटेलाइट जितनी देर में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, स्पिन ऑफ द अर्थ उतनी देर में अपनी एक स्पिनिंग मोशन कंप्लीट करे, यानी वो एक चक्कर जमीन का और सैटेलाइट का आपस में बराबर हो। तो ऐसी सूरत में ये आपस में एक पॉइंट पर रह सकते हैं। अब सपोज कर लें कि हमारे पास ये सैटेलाइट इस वक्त पॉइंट ए के ऊपर है और इसने उतनी ही देर में अपना चक्कर मुकम्मल करना है जितनी देर में ज़मीन ने अपना चक्कर मुकम्मल करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है, वो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, gm/r के बराबर होती है। और अगर ये स्पिनिंग की बात करें, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही होगी, तो उसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि v = s/t। अब s/t का मतलब ये है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस की बात कर लें तो ये 2πr/t के बराबर होगा। अब ये मैंने स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T किया है। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम के दौरान अर्थ अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है, और उसी दौरान में इस सैटेलाइट को भी अपना एक चक्कर मुकम्मल करना होगा।
ताकि वो सिंक्रोनाइज रह सके। तो ऐसी सूरत में अगर हम इन दोनों चूंकि सैटेलाइट ने उतनी देर में चक्कर मुकम्मल करना है तो इन दोनों की स्पीड, एंगुलर स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो दिस विल बिकम 2 पाई आर ओवर टी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट। अब हमने मालूम करना था रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कि कितने फासले पर सेंटर ऑफ द अर्थ से वो सैटेलाइट को रिवॉल्व करना चाहिए। तो उसके लिए अब चूंकि एक आर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है और एक आर यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर है, हम दोनों आर को एक तरफ लाने के लिए इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो उस सूरत में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जबकि ये स्क्वायर इनके ऊपर भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर ये साइड आ जाएगी और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होने के बाद जी एम ओवर आर रह जाएगा। तो यहाँ से इस आर को भी दूसरी तरफ ले जाए और ये 4 पाई ओवर टी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए तो एक्सप्रेशन में हमारे पास आर क्यूब विल बी इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाता है। लेकिन हमने मालूम करना था आर रेडियस ऑफ द अर्थ मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ फिर आर क्यूब की को ख़त्म करने के लिए इसकी पावर 1/3 लेंगे तो इसकी पावर भी 1/3 ले लेंगे। तो जब 1/3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आर रह जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है, एम भी यहाँ मास ऑफ द अर्थ है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है या टाइम ऑफ ऑसिलेशन है फॉर वन ऑसिलेशन, फॉर वन रेवोल्यूशन एंड वन स्पिन। और ये चूंकि हमने सिंक्रोनाइज करना है अर्थ के साथ तो ये टी होना चाहिए 24 आवर्स, यानी एग्जैक्टली 1 डे होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक दिन में अपना चक्कर अगर मुकम्मल करती है तो सैटेलाइट को भी एक दिन में ही अपना चक्कर मुकम्मल करना चाहिए ताकि वो एक ही पॉइंट के ऊपर रह सके। तो जब ये टाइम पीरियड की टी की वैल्यू 24 आवर पुट करेंगे तो जो रेडियस बनता है वो हमारे पास 4.23 इंटू 10⁴ किलोमीटर बनता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये तकरीबन 42,300 किलोमीटर बनता है रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ से फासला है उसके ऑर्बिट का। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से फासला अगर ये है तो, और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है आर दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ये 6400 किलोमीटर, अगर हम किलोमीटर के हवाले से बात करें तो हम ये कह सकते हैं फिर हाइट कितनी होगी। सरफेस ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट की जो हाइट बनेगी वो ऑलमोस्ट आर माइनस आर, यानी तकरीबन अगर इसमें से माइनस करें तो ये 31,900 किलोमीटर, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 32,000 किलोमीटर बनती है। मतलब ये कि ये तकरीबन 32,000 किलोमीटर के फासले पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक सैटेलाइट अगर मूव करेगा, अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी उस फार्मूले से हम जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मालूम करेंगे तो इट विल बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो होप ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कितनी हाइट पर होना चाहिए ये भी हमें समझ आ जाती है इस टॉपिक से। तो होप आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।